लिखा जा चुका है। कहाँ मरेगा लिखा जा चुका है, कैसे मरेगा ये लिखा जा चुका है। इसलिए जब उसका टाइम और उसका वक्त हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को नहीं बचा सकती। आपने देखा होगा, आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए, उसे जिंदगी देने के लिए आदमी लेकर के सिवान भागता है ताकि वो बच जाए। फिर वहां डॉक्टर ने कह दिया कि ये यहाँ नहीं कामयाब होगा तो उसे रेफर करता आदमी गोरखपुर जाता है ताकि वहां जाकर वो बच जाए, उसका सही इलाज हो जाए। फिर वहां से उसे लखनऊ ले जाया जाता है, वहां से भी उसको बचाने की कोशिश के लिए उसको दिल्ली ले जाया जाता है। मैं कहूँ बचाने के लिए एक मरीज को हम सिवान ले गए, बचाने के लिए हम उसे गोरखपुर ले गए, वहां से हम उसे लखनऊ ले गए, वहां से हम दिल्ली ले गए। लेकिन हालत ये है कि दिल्ली ले जाने के बाद हम उसे बचाने ले गए थे, मगर उसकी मौत अल्लाह ने वही लिखा है तो वहां से हम उसको बचा कर नहीं, उसकी लाश लेकर वापिस आते कि नहीं आते। तो पता क्या चला कि इलाज बीमारियों का किया जाता है, मौत का कोई इलाज नहीं होता। एक बहाना और एक जरिया है कि आदमी को इस तरह मौत आ गई। मेरे भाइयों, मर जाना है सबको, हमको और आपको मालूम नहीं कि मौत कब आएगी, अल्लाह ने लिख दिया है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया हमेशा मौत की तैयारियां करते रहो, मौत को याद करते रहो, मौत की तैयारियों में लग जाओ। इसलिए कि तुम डरोगे तब भी मौत आएगी, नहीं डरोगे तब भी मौत आएगी। तो बेहतर यह है कि मरने से पहले मौत की तैयारियां कर लो, अपनी जिंदगी नमाजों से करीब कर लो, रोजों से करीब कर लो, हज कर लो, अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात की अदायगी करो, गुनाहों से बचो, झूठ से बचो और लग़वियात और फज़ूलियात से अपनी जिंदगी बचाओ, अल्लाह से डरो, डरो खौफ के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपनी गुनाहों से माफी मांगो। और जब तुम आखिरत की तैयारियां कर लोगे, मौत की तैयारियों के करीब हो जाओगे। तो अभी आपने सुना कि मौत से आप डरते हैं, हम डरते हैं, हर आदमी डरता है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जो मौत से नहीं डरते, वो मौत का इंतजार करते हैं। क्या इंतजार करते हैं? मौत का इंतजार करते हैं। न सुना आपने अभी एक शायर ने आपको कहा कि अल मौतो तुहफतुल लिल मुमिनीन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। कैसे तोहफा है? इसलिए तोहफा है कि वो अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार रहा है। नमाज पढ़ता है, नबी को नहीं देखता, रोजा रखता है, सरकार को नहीं देखता, हज करता है, नबी को नहीं देखता, सदका देता है, नबी को नहीं देखता, खैरात बांटता है, नबी को नहीं देखता, इमदाद करता है, नबी को नहीं देखा, काबे का तवाफ किया, नबी को न देखा, सफा मरवा पे दौड़ा, नबी को न देखा, मैदाने मुज़दलिफा और अरफात में ठहरा, नबी को न देखा, मदीने की गलियों में टहलता रहा, नबी को न देखा। मोमिन बेकरार रहता है कि नबी को नहीं देख रहा हूं मगर सजदा कर रहा हूं, नेकियां कर रहा हूं, सदका तो खैरात कर रहा हूं, मगर मुझे हदीस बता रही है दुनिया में तुम मुस्तफा को नहीं देख रहे हो, अलग बात है। मगर जब लोग तुम्हें मौत के बाद नहला धुला करके, कफन पहना करके, खुशबू में बसा करके, कांधे पर उठा करके जब तुम्हें कब्र में डाल देंगे तो अब तक तुमने नबी को नहीं देखा है, अलग बात है। लेकिन जैसे ही तुम्हें कब्र में उतार दिया जाएगा, जाते जाते तुम कब्र में रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। जाते जाते मोमिन कब्र में नबी का जलवा देखता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब एक बात सुनिए, अल्लाह का दीदार बाद में होगा, कब्र में पहले रसूलुल्लाह का दीदार होगा। बात समझ? अल्लाह का दीदार बाद में होगा, कब्र में फरिश्ते पहले रसूलुल्लाह का दीदार कराते हैं। तब कहा मोमिन तरफ के कहता है मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। और नकीरैन कब्र में आते हो आओ, आका जो होंगे तो क्या बात हो, आका जो होंगे तो क्या बात होगी। और लेहत में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूं,
लेहक में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मोमिन मर्दा नहीं, अपना मकाम बदल करके आखिरी मकाम पर चला जाता। सुभान अल्लाह, कितनी धूम होती है जाने वालों के लिए। मरना, मौत आई एक लम्हे के लिए, आदमी कब्र के आगोश में चला जाता। तो जो इन तैयारियों के लिए मरता है कि जाएंगे कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सरकार का जलवा देख लेंगे। तो मैं बड़ी तवज्जो से कहूंगा, आपको सुन लीजिए कि सबको मर जाना है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आदमी उसको याद नहीं कर पाता, उसे याद नहीं करता, उस पर अमल पैदा नहीं होता। देखिएगा कितनी आबादी है, लोग जनाजा पढ़ते हैं, कब्रिस्तान में मैयत को ले जाते उतारते हैं, मगर अफसोस है बहुत एजुकेशन करने के बावजूद भी आदमी को छोटे छोटे 3 सवालात याद नहीं। बोले है आदमी को इमाम साहब जनाजा पढ़ाते हैं, कहते हैं नियत सुन लीजिए, नियत के बाद जनाजा पढ़ने के लिए हम लोग खड़े हैं, और जनाजा बाप का है, बेटे को सना याद नहीं है। जनाजा बाप का है, जनाजा भाई का है, भाई को दुरूद याद नहीं है, मैयत की दुआ याद नहीं है। और इतनी हल्की दुआ, मिट्टी देने जा रहे हैं तो पढ़ते हैं, मिट्टी डालते वक्त मिन्हा खलकनाकुम एक बार डाल देते हैं, फिर कहते हैं वो फीहा नुईदुकुम दूसरी बार डाल देते हैं, फिर कहते हैं वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा तीसरी बार मिट्टी डालते हैं। आपने कभी गौर किया कि कुरान आपको क्या कह रहा है? मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता हमने इसी मिट्टी से तुमको जिंदा किया, फीहा नुईदुकुम और इसी मिट्टी में तुम्हें ले जा रहे हैं, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा और इसी मिट्टी से दोबारा तुमको फिर जिंदगी अता कर देंगे। इतनी आसान दुआ किसको याद है? हम बाप का जनाजा पढ़ते हैं, बाप की मिट्टी देते हैं, भाई की मिट्टी देते हैं, बच्चों को मिट्टी देते हैं, दोस्तों अहबाब को मिट्टी देते हैं, मगर हम क्या वफादारी करते हैं कि इतनी छोटी दुआ हमें याद नहीं होती कि हम दुआ करने, दुआ में मिट्टी डालते हुए दुआ करें। पता है आपको, एक एक हर्फ का सवाब, एक हर्फ का सवाब 10 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, एक हर्फ के बदले 10 नेकियां। वह बोलिए इसमें कितने हुरूफ होते हैं? हम बज़ाहिर मिट्टी डालते हैं, मुर्दे को सवा पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, नेकियों का नजराना उन्हें पेश कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मर जाना सबको है, बड़ा आसान जुमलों में कह रहा हूं, याद कर लीजिए। हमको आपको ऐसा नबी मिला है, ऐसा रसूल मिला है कि ऐसा रसूल किसी को न मिला। सुभान अल्लाह, ऐसा नबी किसी को न मिला। क्यों न मिला? कि और लोग नबी बन के आए थे, मगर मुस्तफा सारे नबियों के नबी बन के आए, और रसूल होकर आए थे, मगर वो सारे रसूलों के रसूल होकर आए हैं। कितनी बड़ी बात कह दिया मेरे मुस्तफा ने मरने के लिए। सुन लीजिए, कहा कि जब मर जाओगे और कब्र के अंदर जब लोग तुम्हें रख देंगे तो 2 फरिश्ते आएंगे। क्या फरिश्ते आएंगे? 2 फरिश्ते आएंगे कब्र के अंदर, 2 फरिश्ते आएंगे, और 2 ही फरिश्ता हम लोगों के दोनों कांधे पे बैठा हुआ बैठा है। 2 फरिश्ता दोनों कांधे पर है, एक का नाम है किरामन, एक का नाम है कातिबीन। जब भी हम कोई नेकी करते हैं, दाहिने कांधे पर बैठने वाला फरिश्ता लिख लेता है। सुभान अल्लाह। और जब कोई गुनाह करते हैं तो बाएं कांधे पर बैठने वाला लिखता है। अभी कुछ दिन पहले ज़हन हाजिर रखिएगा, कुछ दिन पहले एक आदमी ने हमसे सवाल किया कि आप लोग हिंदुस्तान से जो दुरूद पढ़ते हैं तो मदीने में मुस्तफा इसको सुनते हैं? समझ रहे? ये सवाल है कि आप हिंदुस्तान से दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मदीने से मुस्तफा उसे सुनते हैं। हमने कहा हमारा ईमान है कि वो जरूर सुनते हैं, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मगर उसने कहा कि अजब बात है, 50 आदमी अगर एक के बाद दुरूद पढ़ेगा तो कैसे सुनेंगे? किसका किसका सुनेंगे? कहाँ